नमस्कार दोस्तों, आज अगस्त महीने में भारत के परिस्थिति जो है बहुत ही दयनीय और भयावह हो गई है। हर मोर्चे पे, हर क्षेत्र में विद्रोह है। जो लाभ लिया वो भी विद्रोह कर रहा है, जो लाभ नहीं मिल रहा है वो भी विद्रोह कर रहा है। एक पेट का बच्चा छोड़ दीजिए, जो पेट के अंदर है, बाहर निकला हुआ हर बच्चा आंदोलन कर रहा है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। छोटा बच्चा दूध के लिए कर रहा है, वो भी सरकार से उसको चाहिए। जैसे बांग्लादेश में हुआ था, 5 से 10 लाख लोग बांग्लादेश में सरकार को उखाड़ कर फेंक दिए। फिर चुनाव हुआ, चुनाव होने पे उस विद्रोही टीम को मात्र 6 सीटें मिली, सरकार दूसरे की बन गई। ठीक भारत में भी वही होगा। विद्रोह ये सारे लोग मिलके कर रहे हैं, पर सरकार कांग्रेस की आ जाएगी। कांग्रेस की आएगी तो इस्लामिक शासन आएगा। फिर जितने भी लोग विद्रोह कर रहे हैं आज, सबको कुछ न कुछ मिलेगा। किसी को दवा मिलेगी, किसी को दुआ मिलेगी, पर नौकरी के मामले में किसी को कुछ नहीं मिलेगा। राहुल गांधी आज बोल रहा है कि हम सत्ता में आ गए तो 90% तक आरक्षण कर देंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बोल रहा है कि हम आ गए तो 50% का बॉन्ड तोड़ देंगे। और इधर आंदोलन इस बात का हो रहा है कि आरक्षण को ही ख़त्म कर देना है। कुछ बातें समझ में नहीं आ रहा है। कोई ख़त्म करवाने की दावे कर रहा है और कोई बोल रहा है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम 80-90% आरक्षण लागू कर देंगे। दोनों बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे जो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो वोट किसको देंगे। सरकार तो जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। मोदी की सरकार जाएगी। पप्पू पेलू की तरफ मैं नहीं बोल रहा हूँ मैं कि लिख के ले लो चली जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि अवश्य जाएगी। दूध पीता बच्चा से लेके 90 साल का वृद्धा तक विद्रोही मुद्रा में आ गया है। लेकिन ये सरकार जाने के बाद सबकी अपने अपनी डफली बजेगी, जिसमें 20% मुस्लिम और कुछ लोग मिलके सरकार कांग्रेस की बनवा देंगे, यूपी में अखिलेश की बनवा देंगे। फिर यहाँ जो चिल्ला रहे हैं लोग आज, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो वोट किसको देंगे। निस्संदेह अखिलेश और कांग्रेस को देने के बाद मिलेगा क्या? 80% आरक्षण, दूध पीता बच्चे को दूध मिल जाएगा। बस एक जिद, एक जुनून चढ़ा हुआ है कि किसी भी हालत में मोदी सरकार को गिरा देना है। अवश्य गिराइए, आपके साथ मैं भी खड़ा हूँ। आप 2 ईंट मारोगे तो मैं उसमें 2 मिला के और 4 मारूंगा। पर वोट देते वक्त किसको वोट देना है ये बता के ज़रूर मारिएगा। कम से कम हमें ये तो पता चले कि हमने ये वोट दिया था, तभी इसका डंडा हमारे पिछवाड़े में जाएगा। जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है वो तो बहुत कमा रहे हैं, बाप रे बाप, बाइट पे बाइट दिए जा रहे हैं। लोग रोज़ 10 लाख की आमदनी हो रही है, पर जो नीचे भीड़ खड़ी है उसको क्या मिल रहा है? डंडे ज़रूर मिलेगा। क्या कि भाई तुमने अपनी माँ बाप का सुना नहीं और ये सोशल मीडिया वाले को सुनकर आ गए। इनको तो रोज़ बाइट देकर और इनका व्यू बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है। मेरे विचार से तो 2-4 वहाँ जो होंगे उनको तो आज की तारीख में पर डे लाखों का पैसा आ रहा है, और सामने जो भीड़ खड़ी है उसको कुछ नहीं आ रहा है। सोचिए, विचारिए, शांत रहिए। 27 के बाद योगी बाबा को मुख्यमंत्री बनवाइए, उसके बाद दिल्ली सरकार से लड़ा जाएगा। हम सब आपके साथ हैं। पहले 27 में योगी बाबा को मुख्यमंत्री बनवाइए। ये सारी दुनिया चाह रही है कि योगी बाबा को किसी तरह से उतार दिया जाए। एक शिगुफा चल रहा है मार्केट में कि मोदी शाह योगी बाबा को हटाना चाहते हैं। तो आप कौन सा बैठाना चाहते हैं? आपने तो आंदोलन लेकर आ गया, आपसे सिर्फ 6 महीना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतना जलन है कि 6 महीने आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप लोग कोई भी जोगी बाबा को नहीं चाह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने रहें।
अगर उनको मुख्यमंत्री बनाने और बने रहने देना चाहते हैं तो 6 महीना बर्दाश्त कीजिए, उसके बाद निकलिए। आप एक पत्थर लेकर निकलेंगे तो मैं 10 पत्थर लेकर निकलूँगा, पर जोगी बाबा को मुख्यमंत्री बनाने के बाद इनके ट्रैप जाल में मत फंसिए। ये जो लोग इन्फ्लुएंसर वहाँ पे फेसबुकिया लोग घूम रहे हैं, ये आपको भ्रमित कर रहे हैं। किसी भी हालत में ये नहीं चाहते हैं फेसबुकिया लोग जोगी बाबा मुख्यमंत्री बने। ये कट मनी ले चुके हैं अखिलेश से, इसलिए ध्यान रखिए। अगर हो सके तो बर्दाश्त कर लीजिए। यूपी चुनाव के बाद निकलिए, हम भी निकलते हैं आपके साथ। विचार जरूर कीजिएगा, अपने बच्चों को जरूर समझाइएगा। धन्यवाद।